क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है, यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। तो अब आपकी ज़िंदगी आपसे डिसिप्लिन नहीं, बैलेंस मांग रही है। आपके लिए ये ट्रांजिट डायरेक्टली 6th और 5th हाउस को एक्टिवेट करता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 6th हाउस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रूटीन, वर्क प्रेशर, हेल्थ, कंपटीशन, स्ट्रेस, कर्जे, डिसिप्लिन और हिडन स्ट्रगल्स ये यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ था, लेकिन जुपिटर नेगेटिव घर में बैठा हुआ था। अब जुपिटर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा, लेकिन जुपिटर जो है नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं दे सका जो आप चाह रहे थे। इसने आपके कर्ज़ों में ज़रूर इजाफ़ा कराया होगा, आपकी हेल्थ को ज़रूर ट्रिगर किया होगा। अब जुपिटर जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस के यहाँ पे आने से आपको यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे। और सन जो है वो 5th हाउस में है,
तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा एक क्रिएटिव आपके अंदर अप्रोच आना शुरू होगी। यानी कि अगले कुछ हफ्तों में ज़िंदगी आपसे प्रोडक्टिविटी, सब्र और मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है वो डिमांड करेगी। आपको महसूस हो सकता है कि हर चीज़ एफर्ट मांग रही है, वर्कलोड बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी और लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये बता दूँ कि जुपिटर 6th हाउस में जैसे ही रेट्रोग्रेड से निकला और अपनी डिग्रीज आगे बढ़ाना शुरू हुआ, तो कैप्रिकॉन वालों ने ये फील किया होगा कि उनके ऊपर जो दबाव है, जो काम की नौयत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत स्ट्रेस आना शुरू हो गया। क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक्सपेंड करता है, कर्ज़ों में भी इजाफा, काम में भी इजाफा, हेल्थ भी ट्रिगर कर रही होगी। लेकिन हेल्थ, अब ये है कि जुपिटर पॉजिटिव साइन है तो वो आपको नेगेटिव वे में ट्रिगर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे जुपिटर अब नेगेटिव साइन में है, तो नॉलेज तो बहुत होगी आप लोगों के अंदर, टास्क बहुत होंगे, लेकिन मेंटल क्लैरिटी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, जिसकी वजह से आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपने जाना किस तरफ है। आपके दिमाग में 100 आइडियाज़ होंगे, लेकिन उसमें से 100 के 100 आपको ऐसे लगेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा जाना किस तरफ है। आप साइमल्टेनियसली एफिशिएंट भी होंगे, ओवरवेल्म्ड भी होंगे, हार्ड वर्किंग भी होंगे, इमोशनली डिस्कनेक्ट भी होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन आ जाता है, यानी आपकी नींद आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है, इमोशनल एग्जॉशन यहाँ पे बन रही होती हैं। तो ये ट्रांजिट जो है, इसका जो बेसिक मकसद है कि सिर्फ इतना है, ये आपसे यही पूछेगा कि क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या खुद को धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी काम करना और बर्नआउट की तरफ लेकर जाना, इसमें बैलेंस बनाना बहुत कम लोगों को आता है। तो अब करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं, तो करियर वाइज ये हार्ड वर्किंग फेज़ है। आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, ऑफिस का प्रेशर, कंपटीशन, डेडलाइंस या वर्क स्पेस पे पॉलिटिक्स का भी शिकार करना कर सकता है ये चीज़। लेकिन पॉजिटिव साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो ये ट्रांजिट स्किल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दिलवाएगा, रूटीन स्टेबिलिटी करवाएगा, आप लोगों की रूटीन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। स्पेशली अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड्स में हैं, एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स में हैं, हेल्थ केयर में हैं, लॉ में हैं, टेक्निकल कामों में हैं, मैनेजमेंट में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, फिटनेस में हैं और वेलनेस से जुड़े हुए हैं, तो अगर इनसे लिंक हैं तो स्टडी प्रोग्रेस अब आप लोगों के लिए होगी। लेकिन वही एहतियात वाली बात है कि 6th हाउस में आप लोगों के कर्जे भी बढ़ेंगे, दुश्मन भी बढ़ेंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, कोवर्कर के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रिक्शंस भी हो सकती हैं। वीनस यहाँ पे टेम्पररी कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। यानी काम करते करते आप लोग टिकटॉक, मोबाइल, इन चीज़ों में आप लोग बिज़ी हो जाएंगे, रील स्क्रॉल करते रहेंगे, जिससे आपका टाइम आगे पीछे होगा, जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा। और जुपिटर जो है वो ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगा। फाइनेंशियली बात करें तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस, हेल्थ कॉस्ट या रूटीन रिलेटेड स्पेंडिंग बढ़ सकती हैं आप लोगों की। 2 जून के बाद जो जुपिटर है वो ट्रांजिट करेगा आपके 7th हाउस में, उसके ऊपर अलग से वीडियो आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और कहाँ पे एहतियात करनी है। तो फिलहाल अभी स्ट्रगल जो है वो डिसिप्लिन जो बिल्ड कर रही है आप लोगों के अंदर। बाद में सपोर्ट जो होगा, वो सपोर्ट सिस्टम जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ बिगेस्ट इशू जो है वो इमोशनल अवेलेबिलिटी का है। कैप्रिकॉन नेचुरली जो है वो बहुत प्रैक्टिकल साइन होता है, और अब 6th हाउस में एक्टिवेशन जो हो रही है आपको इमोशनली वर्क मोड में रख रही है। तो आप ज़्यादा बिजी रहेंगे, इरिटेबिलिटी फील कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेशंस हो सकती हैं, या अननोइंगली पार्टनर को इमोशनली इग्नोर्ड फील करवा सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए बात करूँ तो डेली रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकती हैं। उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन हार्श हुई तो छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और सजिटेरियस पर जो 7वीं नज़र पड़ रही है, सजिटेरियस 12th हाउस पर, तो यानी यहाँ पे सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं वो साइलेंटली डिस्टेंस क्रिएट करेंगे आपके रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से आपको आगे बढ़ना है। सिंगल्स की बात करें तो वर्क प्लेस कनेक्शन या प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन्स की तरफ आप लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली आप ओपन होने में हेजिटेशन फील करेंगे। कुछ कैप्रिकॉन लोगों को इस दौरान ये भी फील होगा कि बहुत अकेलापन फील हो रहा है, हिडन लोनलीनेस जिसको हम कहेंगे, वो भी फील कर सकते हैं, इमोशनल फटीग भी फील कर सकते हैं, या सीक्रेटली किसी को मिस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। ये ट्रांजिट डायरेक्टली बॉडी और नर्वस सिस्टम दोनों को इम्पैक्ट करेगा। तो पॉसिबल इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं। डाइजेशन इम्बैलेंस हो सकती है अगर आपने अपनी डाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, स्ट्रेस रिलेटेड फटीग्स आ सकती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, और एनजाइटी बढ़ सकती है काम की वजह से।
मसल स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है एग्जॉशंस की वजह से। आप फिजिकली फंक्शन करते रहेंगे लेकिन बॉडी साइलेंटली रेस्ट भी डिमांड करेगी। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनाई की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इन्फॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।